और किसान कमेरा वर्ग थे सारा बैठा हो। मैं थारा सारा हूँ यही उम्मीद लेके जावा चूरू जिले की सीट कांग्रेस भारी मतों से जीत कर जा। बाइडो कुर्सियों ही छोड़े को नहीं सरकारी सो सामान बेच सीधे करे कर वो आ गई तो राम सिंह जी ने बेरो पटना चाहिए कि 10 साल पहले ही आ जाता मैदान पहले ही लड़ा देता। गांव में बिल्ली भी आ गई। बिल्ली का छोटा छोटा बच्चा नारा लगाने लग गया, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से अधिक मतों की लीड राहुल कसवा जी को दिलाकर भेजेंगे। हरियाणा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर मोदी जी तक कांग्रेस की लहर चलने वाली इस लोकसभा चुनाव में। मेजी का मंच पर बैठे हैं नेता, अब मुकाबला मार में आपस में। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कांटा निकाल दोगे अब तो अब मंडगो और मंडगो नहीं हो तो यहाँ को मंडगो के मोदी जी ने रात ने नींद को नहीं आवे आज। थाने जवाब बाद में दे लेंगे, पहले काकों तो बात कर ला। कारण तारानगर में थारा पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेली रोपी है और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे। जब आप कहते हैं ना मौर्या बोलेगा, मेरे को वहां पंजाबी बोलते हैं कि तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते मौर्या। आज माहौल बन गया है, अगर मोदी जी वापस जीत गए तो बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। शिवाजी वीर तेजाजी महाराज की 15 साल पहले दारा सिंह की निर्मम हत्या करवाई गई थी। आप सभी लोगों को तेजाजी महाराज की सौगंध है। जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज रहा है और मैं इस वक्त दृश्य दिखा रहा हूं चूरू से। चूरू लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा अपने नामांकन आज दाखिल कराने वाले हैं और उसके पश्चात यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन रैली आयोजित होगी, कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। राहुल कसवा पूर्व में बीजेपी से 2 बार सांसद रहे हैं और अब उन्होंने बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस से वो प्रत्याशी बने हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ आज यहाँ पर इस पंडाल में रहता है चूरू की धरती पर। अधिकृत प्रत्याशी राहुल जी कसवा द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद उनके समर्थन में आप लोग सब पधारे हो, इसलिए मैं सबसे पहले आपका भारी संख्या में पधारने पर हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबको यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई राहुल कसवा और हमारी कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए मैं आपसे हृदय की गहराइयों से आग्रह करना चाहता हूं और आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप बड़ी संख्या में पधारे हो। इसलिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में आप स्वयं हमारे पार्टी के उम्मीदवार बन के काम करेंगे और इसके साथ साथ आम आवाम को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इस देश में जो अराजकता और जो डर का भय का जो माहौल और वातावरण पैदा किया गया है उसको समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे राहुल कसवा जो युवा है और हमारे आम जन की भावनाओं के अनुसार जब इनको हमारे कांग्रेस के हाईकमान ने, हमारी पार्टी के हाईकमान ने, जो हमारे आदरणीय PCC चीफ डोटासरा साहब जो भी आपको संबोधित करेंगे, आप और हम सब हमेशा भाषण देते रहते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि 36 कौम के लोगों का जो जनमानस बना हुआ है, जो जज्बा पैदा हुआ है कांग्रेस पार्टी और हमारे उम्मीदवार के प्रति, उसको कायम रखते हुए 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लगा करके शाम तक हाथ के निशान पर राहुल कसवा और कांग्रेस का उम्मीदवार बन के आपको भारी बहुमत से राहुल कसवा को जिताकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की कुशासन को जवाब देना है।
और यहाँ से भारी बहुमत से जीता है। कांग्रेस को मजबूत करना है, इसी आशा विश्वास के साथ सब पूरे हिंदुस्तान में जीते। आह्वान करता हूँ कि राजस्थान के अंदर आपसे अपील करता हूँ कि चूरू जिले की सीट कांग्रेस भारी मतों से जीत के जावे, 1 नंबर जीत के जावे। मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ। और थे जय उत्साह के साथ आया हो और जो थे निष्ठा राखी है कि कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत जिता के भेजणू है, वो थाने जोर लगा के जिता के भेजणू है, यो निर्णय थे लेके आज आया हो और पल्ले गांठ बांध के थे जाओगा। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा को चुनाव लड़ रहा, मैं सारा मारी बात बताता कि कांग्रेस के करो 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री कराता, हर घर में नाज का थैला पहुंच गया, बिजली फ्री कर दी है, ऐ तेरी कहूँ सारी बातें बताता। और ऐसो कोई विधानसभा क्षेत्र को नहीं हो, मैं कामरेड जी भी बैठे हैं, बलवान जी भी, मैं मिल के जानता मैं हमारे रोड खराब है, मुख्यमंत्री जी दो आज राजगढ़ लेके जुजणू लेके भादरा ताणी कहूंगी मैंने तो ऐ तरीकों में काम करो। आज इंडिया गठबंधन की भी बात हो रहा हुआ है, क्योंकि अपना कामरेड भाई भी उरे बैठे हैं, सगला थे बैठा हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी एक तो पैदल पूरे भारत ने आपके कदमा नापन को काम करे और हर वर्ग तक पहुंचने को काम करे थे। कहता वह तो चांदी की चम्मच खानिया है, लेकिन वे आदमी पैदल पूरा भारत नाप्यो और दूसरी यात्रा फिर चालू करी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि हर वर्ग के साथ न्याय होए। बामे वे 5 ऐसा वादा बढ़िया वादा करें देश की जनताओं कि हमारी सरकार बनावांगा, जब किसान के साथ न्याय हो, युवा के साथ न्याय हो, श्रमिक के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ न्याय हो और स्वास्थ्य का अधिकार हो। ये ऐसे वादे किए हैं जो देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। राज्य को थे काम देखो, ये बेंदी नाम थे देख ही रहा हो, काम कुछ को नहीं हो रहा। तो कांग्रेस पार्टी गरीब की आवाम है की आवाज सुनने वाली पार्टी और किसान कमेरा वर्ग थे सारा बैठा हो। मैं थारा सारा हूं यही उम्मीद लेके जावा कि भारी बहुमत राहुल कसवा जी ने थे जिता के भेजो। साथियों, ये जो चूरू लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे हिंदुस्तान की दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चूरू लोकसभा का चुनाव इस बात को तय करेगा कि पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया है, हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के सरकारी ढांचे को बेचने का प्रयास किया है, उसको बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर चूरू लोकसभा से ये अलग उठनी चाहिए। और माननीय श्रीमान मोदी जी जो बात कहते हैं कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बायडो कुर्सियों छोड़िया को नहीं, सरकारी सो सामान बेच सीधे करे करो और आगे तो एक खातर जरूरी चीज है कि इस सामान्य घरे बिठाओ, नहीं तो रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी सड़क, सरकारी बस, यानी 100 अड़गो टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी के हाथ में देसी। एक खातर निवेदन है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने छोटे मोटे जो मतभेद है उनको भुला करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए माकपा, सीपीएम, आरएलपी, आम आदमी पार्टी सब लोगों को एकजुट होकर के देश को बचाने के लिए इस लोकसभा के चुनाव में लगना है और हिंदुस्तान को बचाना है। इनकलाब जिंदाबाद। किसान एक तय कर दी थे कि राहुल कसवा लोकसभा में जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या दासी कौन दासी आप बता दो, जाएगा, ये चैलेंज है। अध्यक्ष जी आ सीट तो थे लिख लो करे बैठा थे तो राहुल कसवा जी थे तो हम सामने चुनाव लड़िया थे क्या सागो से हो। मैंने एक ही जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और मैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ता था और हमने जब चुनाव लड़ा एक फ्रेंडली मैच जैसा लड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे हाई कमान फैसला करके जो भी उम्मीदवार भेजा, चाहे वो बीजेपी से आया हो चाहे वो कांग्रेस से हो, हम उनका स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं।
कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की लीड राजस्थान के अंदर नंबर 1 रहेगी, तब आपकी और हमारी सबकी इज्जत बनेगी। और हमारे राम सिंह जी ने बेरो पटना चाहिए कि 10 साल पहले ही आ जाता, मैं तो पहले ही लड़ा देता। अने वो सम्मान करके दिखा दो कि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में नहीं है। अब वो सम्मान कद रसी काने 5 लाख वोटों जिता के बेचा। मैया को राम सिंह जी 5 लाख तो माला है और 5 लाख थाला है, 10 लाख वोट एक हो गया तो कौन हरानी है? आप बताओ थे हरासी के कोई नहीं हरा सकता। और पुलिस वालों से मेरी अपील है कि उनको मैसेज करे कि हमारी जनता का जो जाम लगा हुआ रास्ते के अंदर, वो जाम को खुलवाने की कोशिश करे। अरे इब तो बेईमानी मत करो, तो जीत सी राहुल कसो और डटे कोनी। गांव में बिल्ली भी आ गई। बिल्ली का छोटा छोटा बच्चा नारा लगाने लग गया, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव को सरपंच सारा गांव ने भेड़ो कर लियो और फिर कोई एमएलए ने बुला लियो। एमएलए देखो बिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं, बा फिर राठौड़ साहब ने बुला लिया। अब राठौड़ साहब राजसमंद टिकट लियान गए, बन 4-5 दिन लग गया। जी आई राठौड़ साहब आया और वह बिल्ली का बच्चा बोलिया मोदी मुर्दाबाद। वह आपके आदमियां बड़ो भारी ओल मोदियो क्या थे तो क्या बिल्ली का बच्चा जिंदाबाद कह रहे हैं, ए बच्चा तो मुर्दाबाद बोल रहे हैं। वह बोलिया साहब पहली आंगी आंख बंदी री बांगी आंख खुल गई। भाइयों भाषण तो इतो ही है, आंख खोलो और मोदी न रहो। जगह बंद आंख का लोग मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। बन में कहना चाहूं, वोट करन जाओ जागनी वीर याद करियो, वोट करन जाओ पुलवामा याद करियो, वोट करन जाओ नोटबंदी याद करियो। अरे किसान वोट करन जा फसल बीमा याद करे, किसान वोट करन जा जब मंडी का भाव याद करे, किसान वोट करन जा काला कानून याद करे, किसान वोट करन जा तो अब पहले दिन याद करे तकी काल परसों जो चलाई। जब वोट करन जा किसान नौजवान तो बे अग्निवीर थारा याद आना चाहिए। जकी ए बुढ़ानिया जी आ गया अपने बीच में। अब बुढ़ानिया जी मोरिया बुलाए बिना को रे नहीं। भाइयों सुबह सुबह बुढ़ानिया जी मैं मिला, मैं देखा पैर थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे। अब मैं क्यों बुढ़ानिया जी थारे पैर आगे क्या हो गयो? बोले मोर का पैर सही को नहीं हुए, मोर ऊपर सुनो हुए, दूसर मोरिया बुलाना है। दोस्तों आज चूरू लोकसभा मेकाल सीकर में इंडिया गठबंधन में सीपीएम का कैंडिडेट अमरा राम की सभा में चूरू की बात सीकर के लोगों ने आश्वासन दे के आया कि मैं चूरू जीतांगा। और डोटासरा जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जरूर आपकी राजस्थान में सरकार नहीं होगी पर एक मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण आपको अभी भी करवाना पड़ेगा, चाहे आप और हम मिलकर के चंदा करके करवाएं। एक तो यहाँ के बड़े सारे चूरू के नेता, एक हमारा बहादुराम विधायक, वे दोनों बावड़ा हो गया, बंदनाड़ा हो रहे हैं दोनों का दोनों। बावड़ा बंधन को प्रबंध भी करना है, लेकिन वो प्रबंध पहली 19 तारीख तक चुनाव लड़ांगा। मैं आए सारे लोगों ने कहना चाहूं, मोदी और सागा 3 गुंडा देश में आज भी हावी है। आम आदमी पार्टी का लोग आज अब महसूस करता होगा कि बांगो चुनेड़ो मुख्यमंत्री जेल में है। आज हेमंत सोरेन का परिवार, झारखंड का आदिवासी परिवार आज भी इस बात का दुख मना रहा है कि मोदी ने उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। मैं तमाम
साथियों से कहना चाहता हूं, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है। 19 तारीख तक हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से आप कांग्रेस के निशान पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा को जिताएंगे। 19 तारीख शाम 6 बजे तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हाथ खड़े करके समर्थन करो, सारे लोग मजबूती से जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आने वाला 19 अप्रैल का यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव देश की स्वतंत्र एजेंसियों का बचाने का चुनाव है। यह चुनाव किसान और किसानी को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने का यह चुनाव है। यह चुनाव छोटे व्यापारी और मजदूरों को बचाने का चुनाव है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से पूरे भारत में देश में बैठी तानाशाह सरकार ने देश की एजेंसियों को बेचने का काम किया। जहां जो स्वतंत्र एजेंसियां थी जिन्हें पूरे भारतीयों को गर्व हुआ करता था, आज वो एजेंसियां इस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। आज पूरे देश के अंदर चूरू लोकसभा चुनाव पे नजरें टिकी हुई है और देश की जनता जानना चाहती है कि चूरू लोकसभा के तमाम मतदाता क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये जन सैलाब उमड़ा है, आप सबने साबित कर दिया है कि चूरू लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों के साथ चूरू से जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से 5 वर्षों तक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और गोविंद डोटासरा ने कंधे से कंधा मिलाकर चला, राजस्थान की जनता के दुख दर्द के साथ ही रहे, अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। तो उन जितने भी हमारे विकास के कार्य थे उसको रोकने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है। और पूरे क्षेत्र की जनता ने यह मन बना लिया कि तानाशाह सरकार को 19 अप्रैल के दिन वोट के माध्यम से हम जवाब देंगे और तानाशाह सरकार को चूरू लोकसभा ही नहीं पूरे देश में उखाड़ने का फैसला किया है। समय का अभाव है, मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं और डोटासरा जी को, राहुल कुशवाहा जी को, तमाम नेताओं को विश्वास दिलाता हूं, इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से अधिक मतों की लीड राहुल कुशवाहा जी को दिलाकर भेजेंगे और चूरू लोकसभा से राहुल कुशवाहा जी भारी मतों से जीतकर दिल्ली के संसद में जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार। और उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़। आज जो आगाज हुआ है फॉर्म भरने के साथ 19 तारीख तक यूं ही जोश आप लोगों का बना रहे। जिस तरह का जोश इस समय आप लोगों का दिख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आप उपस्थित हो और उससे भी ज्यादा संख्या में लोग बाहर सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। मैं भी अभी जाम से निकल के आया हूं। जितने आप बैठे नहीं है उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर गाड़ियों में और बसों में बैठे हैं। बसें तो लाइनें लगी हुई हैं, अभी पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इतनी संख्या में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि एक दूसरे को देख ले, पहचान ले और उसके बाद आज निकले तो अगले जो 25 दिन है उस दिन अलग जगह दें। आप लोग गांव गांव ढाणी ढाणी तक आज जो संदेश हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दे, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी दे या पूरे इंडिया गठबंधन के यहाँ नेता बैठे हैं, सीपीएम के बैठे हैं, भाई बलराम जी पूनिया साहब बैठे हैं, आरएलपी के नेता बैठे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के नेता बैठे हैं, जो संदेश दे उस संदेश को आप एक लेके जाए। ये लोकसभा का चुनाव है। राहुल जी हर गांव गांव नहीं जा सकते, हर पंचायत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1400-1500 गांव लोकसभा क्षेत्र में है, उनके लिए जाना संभव नहीं है। पर आप और हम लोग तो गांव गांव जा सकते हैं, गली गली जा सकते हैं, ढाणी ढाणी तक पहुंच सकते हैं, हर मोहल्ले तक पहुंच सकते हैं। वहां जाके जो हमारे नेताओं का संदेश है वो संदेश दें और उनको बताएं कि इस बार इस मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है इस देश से। बहुत समय हो गया, 10 साल झेल लिए। जिस 10 साल पहले आप लोगों ने 2 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं के साथ छलावा किया है, अब समय आ गया है कि आप लोगों को घर बिठाया जाए। सबसे ज्यादा आज कोई परेशान है तो युवा वर्ग है। नौकरियां है नहीं और जो थी उनको खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निजीकरण कर रहे हैं। कहां से हमारे युवाओं को रोजगार आएगा? बीएसएनएल को बेच दिया गया है, कहां से रोजगार आएगा? एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है, कहां से रोजगार आएगा? बैकडोर से हर जगह एंट्री हो रही है, कहां से रोजगार आएगा? और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को
और दलित भाइयों को हो रहा है कि जिनके लिए नौकरी ही एकमात्र वो सपना है, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? उनके लिए दूसरा अवसर नहीं। इसलिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि अब समय है, इस सरकार को बदलना है और शुरुआत इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से करनी है। यह क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से लगता है और विश्वास कीजिए पिछले 2 बार में तो सीट नहीं आई, पर इस बार इस हरियाणा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर मोदी जी तक कांग्रेस की लहर चलने वाली इस लोकसभा चुनाव में। और जो सूखा 2 चुनाव का है वो भी खत्म होगा और इस चूरू जिले का, इस चूरू विधान लोकसभा क्षेत्र का जो 25 साल का सूखा है वो भी अब खत्म करना है। आप लोगों को 25 साल से अपना एमपी नहीं बना, अपन लोगों के वोटों में कमी नहीं है कांग्रेस के गठबंधन में, और इस बार तो गठबंधन है, सीपीएम भी है, आरएलपी भी है और भी पार्टियां अपन लोगों के साथ में है। अपन लोगों के प्रधान भी बनते हैं, प्रमुख भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। आज 8 में से 5 एमएलए कांग्रेस के हैं, पर कहीं ना कहीं अपन लोग लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाते। और कारण पहले राम सिंह जी थे, उसके बाद में इनके बेटे राहुल जी आगे, पर अब ये तो दोनों अपने पास बैठे, दोनों अपने पास बैठे, तो अब अपने पास कमी किसकी है? अब कमी नहीं है तो अपन लोगों को इस बार इस कमी को भी पूरा हो गया तो इस लोकसभा चुनाव में जो जीत है उसको भी पूरा करके और जो अपना 25 साल का है उसका शोका खत्म करना है। आदेश हो गया कि समय का सीमा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये विदा लेते हुए पुनः सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग गली गली गांव गांव जाकर इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार अपने नेताओं का संदेश कांग्रेस को जिताएं। हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री रंधावा जी और राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे लाडले कांग्रेस प्रत्याशी श्री राहुल कस्वाल जी के साथ राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री रहे श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। कि आज की विशाल कार्यकर्ताओं की भीड़ है और 10 किलोमीटर रोड पे भी सोशल मीडिया मारी है, 10 किलोमीटर तक जाम लग रही है, इतना ही कार्यकर्ता बारे रोड पर है। तो निश्चित रूप चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता तय कर लियो कि भाई राहुल कस्वां लोकसभा में जाएंगे। अब बात एक ही है, आपने चूरू लोकसभा में विपक्षी पार्टी भाजपा कोई मुकाबलो को नहीं। अध्यक्ष जी मेजी का मंच पर बैठे हैं नेता, अब मुकाबलो मार में आपस में। अब भाई अमित चाचा अभी कह रहे हो कि मैं 50,000 वोट हूं, 9 लीड कर छू, तो मैं थाने भरोसा दिलाना चाहूं कि पूरा लोकसभा क्षेत्र में सरदार शहर नंबर 1 रेसी वो चैलेंज है, थाने भरोसा दिलाऊंगा। करूंगा कि और आकर आप लोगों से रूबरू हो भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया। मैं अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? काम कर दोगे? काम कर दोगे? सब ऊंचे हाथ करके बताओ, काम कर दोगे? ये देख लो अशोक जी, रंधावा साहब, ये सब लोग तैयार हैं। एक युद्ध इन्होंने लड़ा था, इसे लोकसभा क्षेत्र ने, दूसरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ये जनता। ये चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलने देगा, बिल्कुल चलने नहीं देगा। साथियों, तारानगर से शुरू हुआ और यह युद्ध पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। आपने जो लड़ाई लड़ी,
वो ताकत के साथ लड़ी और ये लड़ाई आपको और लड़नी पड़ेगी। साथियों, क्या हम लोग किसी एक व्यक्ति के कहने से जिंदा रहेंगे? अरे रहेंगे, मेरे कहने से रहोगे, मेरे कहने से चलोगे, मेरे कहने से आप सब कुछ करोगे। क्या सहन करने वाले हो आप लोग? शेर है मेरी जनता, ये शेर है, शेर। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कांटा निकाल दोगे? ये सब तैयार है, मेरी फौज, ये लोकसभा क्षेत्र की फौज सारी की सारी तैयार है। राहुल कसवा जी को ये लोकसभा क्षेत्र इतने वोटों से जिता के भेजेगा कि मोदी जी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। जो किसानों पे, नौजवानों पे जो जुल्म ढाए हैं, ये सारा का सारा बदला लेंगे। साथियों, अशोक गहलोत जी हमारे बीच में बैठे हैं। अरे इनकी योजनाएं याद आ रही है कि नहीं? अरे इनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि नहीं लोग? साथियों, सारी की सारी हमारी योजनाओं पे पानी फेर दिया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम ये लड़ाई शुरुआत की है। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब को, रंधावा साहब को, कि ये पहला मौका है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक मंच के ऊपर विराजमान है, एक मंच पे विराजमान है। मैंने बहुत चुनाव लड़े, 2-3 दिन 4 दिन तो मनाने में लगते, हाथ जोड़ने पड़ते, लेकिन इस चुनाव के अंदर हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम सब लोग एक होकर के काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप 19 तारीख को, एक बात कहना चाहता हूं, ये जन सैलाब मैं भी 2.5 घंटे से पहुंचा हूं आपके बीच में। आप देख लीजिए कितने लोग सड़कों के ऊपर हैं। साथियों, आज का ये ट्रेलर परिणाम में बदलना चाहिए, परिणाम में बदलना चाहिए ट्रेलर। कल कुछ लोग रो रहे थे यहाँ पे, कुछ लोग सफाई दे रहे थे। अरे ये सफाई चलने वाली नहीं है, ये सफाई समझ गए। 40 साल से ये चूरू लोकसभा क्षेत्र झेल रहा है, अब ये झेलने वाला नहीं है। अरे तारानगर में नहीं, चूरू लोकसभा क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी बैठने को। यही बात कहना चाहता हूं। साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को ताकत से लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं? ताकत से लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वरिष्ठ किसान नेता भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया। अब तो अब मंडगो, और मंडगो नहीं हो तो यहाँ को मंडगो के मोदी जी ने रात ने नींद को नहीं आवे। आज छोटियां तो पहली को नहीं आवे, 3-4 मनाऊ। मोदी जी वाली नींद गायब हुई आज। मैं एक बात थाने कहना चाहूं, आज नौबत क्यों आई? 10 साल से ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कुशासन ने लोग झेल रहा। किसान परेशान, नौजवान परेशान, गृहिणी महंगाई से परेशान, विद्यार्थी पढ़वा की व्यवस्था नहीं होने से परेशान। आपने सेना के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जगह, देश की रक्षा के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता, वे आपकी नौकरी बचाने के लिए परेशान। और आज पूरे देश में आतंकवाद एक तरीके से हावी, तानाशाही, हिटलरशाही, और वे तो करें जगह करें
अठाड़ा लोकल नेता भी तानाशाही करे लागा। भी तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी। मोरिया तो भूल गया विधानसभा में, अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने। मन एक बात बताओ, ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे, किसान कौम से अति नफरत क्यों करे? ई बात को सीधो सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है। 3 काला कानून लाया, किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा। हुआ कोनी परेशान सारा किसान। 3 काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया, और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौता करियो। देश के सामने देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौता करियो कि किसान का जबकि एमएसपी को कानून है वो एक कमेटी बनाऊं, रही कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू, किसाना की समस्या को समाधान कर स्या। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की है बा आपा लागू करांगा। 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लगा तो किसान भाई आप सब लोग वे लोग पूछो कि मोदी जी थे जो थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी, किसाना की समस्या के समाधान की बात करी, बाको काई हुयो तो मोदी जी कहो थारे याद आवाज की करो। आ याद आएगी मोदी जी को जवाब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल ने राजस्थान का किसान नौजवान और 36 कौमों का लोग देने के लिए तैयार है। आज किसान दिल्ली जावे आपकी लिखित समझौता मनाबा के लिए तो मोदी जी की सरकार पुलिस ने तान दे, कीला लगा दे, किसान आतंकवादी कहे, बने गुंडा कहे, मवाली कहे, और जको किसान धूप में बरसात में जमीन को सीनों चीर और सब लोगों के देश के लोगों को पेट भरवा को काम करे, भी किसान को अपमान करवा को काम करे। और आई नहीं जको किसान राजनीति में है, चाहे वो गोविंद डोटासरा है, चाहे राहुल कसवा है, चाहे 36 कोमा का कोई भी भाई जो किसान की बात करे, बिना भारतीय जनता पार्टी कुचलबा को काम करे, अरे को जीतो जाग तो नमूनो है राहुल कसवा की तरीके से टिकट काटी। राहुल कसवा में एक ही कमी ही कि राहुल कसवा था के आशीर्वाद से एमपी बन्यो, कोई एक या 2 नेता का आशीर्वाद से कोनी बनेड़ो, वो नीचे झुकियो कोनी, और बिन झुकावा के लिए प्रयत्न करया, और वो मोटियार नहीं कुछ झुकियो ने जना की टिकट काट दी, लेकिन भी टिकट को तो अब गाना भरोसा को नहीं हो राहुल जी की टिकट की गारंटी है कांग्रेस वाली टिकट है ने अने लोकसभा में पहुंचा देसी। अब बात सही कह रहा बुढ़ानिया साहब के सफाई देता घूमे, क्यों भाई है कि नौबत क्यों आई? कणा कणा पानी भी आवे आंखिया में आवे ने, क्यों है कि नौबत क्यों आई भाई? के मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं भाई जी। 6 फुट और 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने, ए बोटी गिनी जने मिनखा की जना एमएलए बने। लंबाई तो इसलिए काम आओ, टेंट वाला है ना, टेंट वाला ए टेंट बाने फित्ता कैसे आ जाना, स्टूल निसरनी लगावा, अगर ज्यादा लंबाई है तो वहां निसरनी मत लगाओ, थे ही फित्ता कस दियो। लंबाई काम को नहीं आवे, जनता को आशीर्वाद काम आवे। और जको नेता 36 कोमा ने सागे लेर चाले भी 36 कोमा को आशीर्वाद हुए, वो नेता बने, वो एमएलए और एमपी बने। भाई जी आज निमड़ा बोलबा ला गया है, नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया बेरो है के थाने मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कुण से चक्की को आटो खायो, मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। अब बुझबो रहेगा, बात करबो बंद कहेगा, केवल भावनात्मक अपील करें कि मैं की के काम को नहीं आयो। नेताजी मैं थाने बुझबो चाहूं, 7 बार एमएलए चूरू की जनता बनायो थे, जायड़ा जलमेड़ा दूसरे जिले का
और जनता चूरू की आशीर्वाद दे 7 बार मंत्री विधायक बनाने को काम करियो, आके 5 नेता बनया। मैं गोविंद डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे राम सिंह कसवा जी हो, चाहे जितना भी नेता बैठे है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, तमाम नेता जनता के आशीर्वाद से बने। जनता का आशीर्वाद बना नेता को नहीं बने। काम ज्यादा बताबा की आवश्यकता कोनी, थे से समझेड़ा हो और थे से काटो काट बाने आयड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार को। ते एक बात बताओ भाई, जग्गो आदमी, जग्गो व्यक्ति खेल के मायने दुनिया में आपनु नाम रोशन कर रहे हो, और राहुल कसवा राजनीति में आपनु सिर ऊंचो कर रहे हो। अने जरूरत के पड़गी आकी हिम्मत क्या होगी कि जको आदमी खेल में काम कर रहे हो भी ने तो राजनीति में, और राजनीति में काम कर रहे हो भी ने क्या घर बैठ जा। काका जी को बाड़ो है आ घर की खेती है जो मूली जच्चा जी उपाड़ ले और जच्चा जना बीज गो दियो। आज जनता जनार्दन है, नेताजी ध्यान कर लो, टेम है, आज भी सुधर जाओ। हाथ जोड़ चूरू की जनता से माफी मांग लो कि बेरो 5 साल बाद में दोबारा मोड़ी आ जाए। अगर इस तरीके से एम और अहंकार से लोगों ने किसान के बेटा ने कुचलबा को काम करोगा तो मैं थाने कह जाऊं, चूरू की धरती पर कदे ही जिंदगी के मायने जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो, जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो। इसलिए मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, किसाना के लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम दलों का लोग एक इंडिया गठबंधन बनायो और राहुल जी और खड़गे साहब और सारा नेता मिलकर फैसलो करो कि मोदी सरकार ने भगानी है। जका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को दुरुपयोग करे, जका लोगों ने प्रताड़ित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेवे, जका काम के बदले धंधो करे और काम के बदले जो चंदो ले, और दूसरे बनेड़ी सरकार ने गिराबा को काम करे, बा लोगों को खात्मा जरूरी है। बा को कुशासन हटाबा के लिए आज गहलोत साहब, रंधावा साहब, चूरू की धरती पर 36 कौम का लोग, एक किसान बरादरी का लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला, माता, बहना सारा ऐलान करवाना आया है कि चूरू से ऐतिहासिक मता से राहुल कसवा जीत लोकसभा के मायने जाए लो, लोकसभा में जाए लो। कोई के बैक गांव माबा की दरकार को नहीं है। बोड़ा दिन हो गया फड़फड़ाहट करता, अब वो फड़फड़ाहट मिट को घण करो तो अरे लोकसभा चूरू को रिजल्ट आ जाए, राहुल कसवा जीते को पूरो को पूरो फड़फड़ाहट मिट जाएगो भी के बाद में थाने को 12-6 बनाने ब्यास हवा में नजर आवेगा नेताजी, बाकी कठे नजर को नहीं आवेगा। इसलिए सब लोगों ने एक ही निवेदन है, हेलीकॉप्टर उड़नो है। गहलोत साहब, रंधावा साहब भी बोलेगा और राहुल कसवा भी बोलेगा। माने 2:30-3 बजे एनी हाउ पहुंचनो है भाई जी, क्योंकि गोविंद राम जी भी बठे नामांकन भर रहा है। बाकी भी इतनी बड़ी सभा है, आज ऐतिहासिक सभा जकी थे, आज नामांकन राहुल कसवा जी के लिए आया हो। मैं थाने से ने 36 कौमा के लोगों ने सलूट करूं, प्रणाम करूं, और गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा। रात को बतला लेना, दिन में बतला लेना, और जब कह देना कि गोविंद डोटासरा आपकी जरूरत है, गोविंद डोटासरा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। 1.5 घंटे का रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखनी है। राहुल कसवा ने अत्य ज्यादा वोटा से जिताणु है कि 1 रात, 2 रात, 3 रात नहीं, पूरे 5 साल सत्ता गंवाने के कारण से मोदी जी ने, अमित शाह ने नींद नहीं आवे, यहाँ को जाप तो चूरू से करने को काम कर दोगा, जचा दोगा। पहली मैं पहल यो फाइल सल्टाओ बा तो ते सल्टा दी, काटो काट देसियो, अरे बोलीगा बे बोलगा नहीं, अब दोबारा नाम लेबा की दरकार है गे। बे अत्ता जोर से बोलिया, अत्ता जोर से बोलिया कि पाखड़ा भी ला दिया कोनी।
आप सब लोग आया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। धन्यवाद। आपसे रूबरू हो गए भाई राहुल कछवा। कि जब मैंने इस परिवार के अंदर में शामिल हुआ, मैंने पहला काम यही किया कि मैं हर तहसील हेडक्वार्टर पे गया और हर तहसील हेडक्वार्टर पे मेरे सभी विधायकगण विधायक प्रतिनिधि के रूप में इन लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। आप लोग इसे कहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर इस पूरे कांग्रेस टीम को, इस पूरे कांग्रेस परिवार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। बहुत कुछ कहना है मुझे। एक लंबा सफर मेरे पिता का राजनीति का रहा है, सालों साल की मेहनत रही, सालों साल का आप लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता रहा है। जिस परिस्थितियों में आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, आसान नहीं था मेरे लिए फैसला करना, पर यह ताकत थी मेरी आप लोगों की। हीरो से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता बैठे हो, यह आप मेरे ताकत थी। इस ताकत के कारण मैं यह फैसला ले पाया। काल की मीटिंग देखी मैं, ढेर लोग की मीटिंग सुनी होगी। एक बात तो तय है, हाल तो गया बेटा, हाल तो गया। सारा नेता, मैं 20 दिन के को टाइम ही कौन बीते, 20 दिन पहले तो हूं पार्टी में ही थो मैं, पर उनके लिए किसी मशीन है, वॉशिंग की मशीन, जो मैं घुस जा है वो धुल जा है, जो गलती हूं बाहर निकल जाए तो मैलो हो जाए। वो 20 दिन पहले मैं उस पार्टी में था और जो शब्दावली, जो विचार रखे गए, मन ने कदे उम्मीद भी कौन थी कि इतनो भी दर्द मेरे नाम को मन में पाल रखे है। काका की तो समझ में आवा है, काका की तो मेरे समझ में आवा है, काका की तो बात करनी ही पड़ेगी, पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी। कईयां तो यूं लागे तो कि लिख के दे रहा, क्योंकि रट्टन में याद कर ली तो यह बात कहनी है। भ्रमित करने की कोशिश करा था अपन वे, पर मारी नजर मछली की आंख पर है, और आंख काका अपन सारो बेरो है। मैं भ्रमित को नहीं हुआ, थाने जवाब बाद में दे लेंगे, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत, और उन लोगों का मुझे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर किसी दिन मेरा मुंह खुलेगा, आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मान के चल लेना। मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोग भी को नहीं, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं, क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है, और आंख से मैं हटू को नहीं गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को, किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जा रही है। किसान और किसानी अपने आत्म सम्मान के लिए जीती है, कीमत कुछ भी यो चुका देती है हमेशा। कौन सा मुद्दा के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, हमारी कोनी तो जरूर भी रेडी है, पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है, मेरा छोटा भाई बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम गहलोत साहब,
किसान संगठनों ने हमको याद किया, मैं कृष्णा पूनिया जी, बुढ़ानिया साहब, मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया, क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे ये पता था कि अगर मेरी किसान के जेब में रुपये सीधो आवेगो, उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी न, विकास आप हो जैसी। 72-7400 करोड़ क्लेम लेके आए हम। एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीफ का। 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक नहीं बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े, कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो, और काका जी थे तो कदे बोले ही कोनी था, तो पता कोनी स्टैक होवे के है, या क्रॉप कटिंग कदे देखी होती के, और किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है, वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात कर रहे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है, नहर को मुद्दो लेके आए, यमुना लिंक को, एन कहन की पतो भी है कि क्या है यमुना लिंक, मुंह आवे कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, काल थे नामांकन तो पहले ठीक करवाओ। काल थाने जैम भाषा में लोग बोल रहा था, पहले ना या तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे, पता ही को नहीं। काका साहब, चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को कि यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम तो आपको इसी मान जाएंगे। बता दो, मैं आज आपको ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हाँ। अनेकों मुद्दे अलग अलग बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मित्रों, ये चुनाव आ रहा है अपने सामने, और इस चुनाव के अंदर समझदारी से अपने काम करना पड़ेगा। जातिवाद की बात करते हैं, सामंतवादी सोच थी आपकी, है, अगर से डोटासरा जी की बात मान ली तो काल शायद बदल सके, पर ईटें तो पक्की खड़ी है। आप लोगों ने कमिश्नर लोगों को कुचलने का काम किया। आप कहते हो कि आप जातिवाद की बात नहीं करते। आपके एक परिवार के सदस्य ने सरदार शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप में क्या भाषण दिया, जो लोग एक एक बच्चा जानता है इस बात को। आगलो नाम ना बताइयो, गैलडो नाम बता दियो और मैं थारा सारा काम कर दूंगा, ये सोच आपकी नहीं। नेता मार नेता, कितने नेताओं का आपने जीवन खराब किया है। आजकल नेता मार नेताजी ने नेता मार अधिकारी को भी काम चालू कर रखे है। अजमेर की रैली के अंदर कितने घटिया बात कही गई, जो लोग आपके बिल्कुल नजदीकी हैं, सब बच्चा बच्चा जानता है। उन सब लोगों का कभी आपने कटाक्ष नहीं किया चुनाव के अंदर। ऐ कारण तारानगर में थारा 2014 के चुनाव में बसपा भाजपा भाजपा बसपा, कोई छुपावा है हमसे क्या? और आपको 4 छाती पे वोट 2 हाथी पे कौन दियो ना रोयो, बोलने की जरूरत नहीं। और थे के सोचो हो, और थे बेटे की कसम खा गया काल तो हद ही कर दी। अरे थे चूरू में हो, कोई राजसमंद को चुनाव हो रहे गए हो। थाने लोग जाने हैं, थाने लोग सालों साल तक देखे हैं, थाने थारी हर बात से वे वाकिफ हैं। समाज का सारा मतलब, हमने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी। मुट्ठी बंद थी और मुट्ठी बंद रहेगी चूरू की। इस 33 साल के सफर के अंदर न किसी धर्म न किसी जाति के बारे में कुछ बोला है, पर काका जी थारे बारे में जरूर बोलेगा, क्योंकि कोई हिम्मत कौन कर पाए है। जेल ही रोकती है, और मेरा किसान भाई बैठे हैं आगे, मेरे साथ देंगे, मेरे पूरा विश्वास है। आप समाज की बात करते हो, भैरव सिंह जी के सामने, भैरव सिंह जी जिन्होंने आपकी शुरुआत करी, हमारे पिताजी की शुरुआत करी, खुले मंचों से कहा हमेशा थे तो ख्वाब विद्याधर नगर की टिकट लेने का भी कर लिया था, वो तो पार थारी पड़ी को नहीं, और थे आप समाज की बात कर रहा हो। क्यों लोगों ने भ्रमित करने को काम करो हो?
मेरी मां के बारे में कहें कि चुनाव जीत के आज राखी बांधी, तिलक लगायो। काका साहब, मैं तो मेरी मां ने माइक दूं को नहीं कि मेरी मां थोड़ी गुस्सा में ज्यादा बोल जाए, ज्यादा मैं खुद ही बोल जाऊं, ठीक रहूंगा। उस चुनाव की जिसकी आप बात कर रहे हो, उस चुनाव के बाद की दास्तां तो सुनाओ, जनता को सुनना चाहती है। 2014 में कहा था, 19 में क्या किया, 23 में क्या किया, 24 में क्या किया, 18 में क्या किया, 13 में क्या किया। विश्वास के नाम पे राखी बांधी थी, विश्वास के नाम पे तिलक लगाने का काम किया था। आपने तो उन हाथों को ही काटने का काम कर दिया जिसके विश्वास के ऊपर आपको दिया गया। आप बोल रहे हो, थोड़ा सोच के तो बोलो, बोल भी क्या रहे हो। किसी से भी पूछ लेना, मैंने यूं ही नहीं कहा था कि जयचंदों को बीच में खड़ा हुआ जयचंद की बात करता है, वो बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। और मुझे नहीं आती उड़ती पतंगों सी चालाकियां, गले लगकर गला काटूं वो मांझा नहीं हूं मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहता हूं। आप जिस बहन के अंदर इस समाज को आज इस चुनाव का मूड मोड़ना चाहते हो, इस किसान कौम, इस छत्तीस कौम, इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कुछ बातें करने की हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 19 तारीख को होने वाला चुनाव इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस ऐतिहासिक चुनाव के अंदर अपन इस सामंतवादी सोच के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? 4 लाइनें याद आती हैं साहिर लुधियानवी की, न मुंह छुपा के जिए न कभी सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हमने मशाले जलाकर जिए। थारले छोरे मसाल जला दी है, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मेरे साथ दोगा, के थे मारो साथ दोगा। मैं 2 लाइना बोलूंगा, थे मेरे गैल गैल जरूर बोलोगा। चूरू मांगे, चूरू मांगे आजादी, चूरू मांगे, चूरू लोकसभा मांगे, सामंतवाद से, काका से आजादी। सारे जने हाथ खड़े करके बोलेंगे आजादी, आजादी, आजादी। जय जय कांग्रेस, धन्यवाद कांग्रेस। बोला तब जाता है कि अगर वर्कर सामने जोश में हो तो लीडर को फिर वर्कर दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। मैं डेरा बाबा नानक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है। 1400-1500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर है जहां से, पर यार आज जो आपने मजा दिया मेरे को, पंजाब में कभी ऐसा मजा नहीं आया। राहुल जी, मेरे छोटे भाई, मैं 4 जून को यहां आपको मुबारकबाद देने आऊंगा। आपने कहा, किसान की बात की, मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता हैं। उस देश को जो बाहरली कंट्री से अन्न मंगवाते थे आजादी के टाइम और आजादी के बाद, तो आप पंजाब के किसानों को कहते हैं, आरएसएस ने कहा कि जो वहां बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, अलग वक्फवादी हैं। हम देशभक्त हैं, हम ना अतवादी हैं ना हम वक्फवादी हैं। अगर देश को आजादी दिलवाई तो इन भाइयों ने, देश की पगड़ी उठाई तो इन भाइयों ने। अंग्रेजों के टाइम में जहां उस टाइम लगा था किसानों का धरना, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट में लगा। ये 15 महीने चला। अंग्रेजों के टाइम में 1919 में 18 महीने चला। और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था?
शहीद भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह, उसने वहां नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। आज फिर वही टाइम आ गया है कि देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि 6 डोटासरा जी कह रहे थे कि 6 फुट 2 इंच का कोई यहां लीडर, वो तो आपने लुटा दिया उसे। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, इतना जो देश को आगे ले जाए, जिसने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। हमें देश को बचाने के लिए, राहुल भाई, आपने जिन लीडरों की बात की, इनकी जमीर मर गई है। जिस लीडर की जमीर मर जाए वो कभी देश को बचा नहीं सकता। इनकी तो जमीर जिंदा है ना, जो सामने बैठे हैं। ये दिखाएंगे देश को कैसे आगे लेकर जाना है हमने। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं उस धरती से आया हूं जहां से गुरु नानक साहब ने खेती शुरू की थी, वहां से आया। अगर किसान खत्म हो गया, खेत मजदूर खत्म हो गया, तो जिंदा देश नहीं रह सकेगा। किसान के घर पैसा आएगा, दुकानदार के आएगा, मजदूर के घर आएगा, तो देश चलता है। तो मोदी साहब कहते हैं नहीं, जो कोरोना में टीके लगते थे, जो वहां वो टीके लगाने वाला अगर पैसे देगा तो फिर ही उसके टीके पास किए जाएंगे, चाहे लोग भाड़ में जाएं। 48 कंपनियां हैं जिन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर पैसा दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मैं कहता, मैं इसको रिश्वत कहता हूं। हमें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। देश आजाद किसने करवाया? इन लोगों ने जो सामने बैठे हैं। अब हम इन देश को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते। क्या देखेंगे? क्या बच्चे हमारे कहेंगे कि देश को किन लोगों ने आजाद करवाया और कैसे फांसी के फंदों पर चढ़े? और बीजेपी वाले तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। इनको कहो कि स्टेज पर खड़े होकर बता दें कि इनके परिवार में किस आदमी ने देश की आजादी के लिए काम किया है। कोई नहीं बता सकता। तो कांग्रेस वाले सभी बता सकते हैं कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ा। ये बात करते हैं सरदार पटेल की। गुजरात का लोह पुरुष उठा था, सबसे पहले उसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था कि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इसको मैं बैन करता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश अगर खड़ा है तो फौज है, उसने देश की राखी की है। यार उसको भी हमने कर दिया कि अग्निवीर बना दो। 18 साल का भर्ती हो गया, 22 साल के घर में आ गया, शादी में क्या बताएंगे ससुराल वालों को कि कहां गया था, कहां से आ गया? उसकी शादी तो होने दो यार, 25 साल के बाद कर देना उसे अग्निवीर। हमारी पार्टी ने फैसला किया है, राहुल गांधी ने, कि प्रॉपर भर्ती होगी, कोई अग्निवीर नहीं, फौज की सीधी भर्ती होगी। हमने देश को मजबूत रखना है। हमने अडानी अंबानी को मजबूत नहीं करना। हमारा देश मजबूत होगा तो ये किसान, ये जवान, ये मजदूर, ये सभी लोग फिर ही जी सकते हैं। मैं बैसाखी आपने देखी, बहुत मनाते हैं आप, पंजाब में कम मनाते हैं।
पर हमारे वहां होला महल्ला होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और जुल्म का टाकरा किया था हमने। गुरु तेग बहादुर ने ये कहते हैं कि हिंदू सिख में बिखेड़ा डालना चाहते हैं और कौमों में, सबसे पहले अगर कुर्बानी हुई तो गुरु तेग बहादुर ने, जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से चलकर दिल्ली में जाकर अपना शीश दे दिया था और कहा वहां हिंद की चादर बने, पंजाब की चादर बनकर नहीं आए। और साहब ये एक हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को मत बिखेरने की कोशिश करो। ये गुलदस्ता इकट्ठा रहेगा और देश की आजादी और देश को आगे लेकर कांग्रेस जाएगी। मैं गहलोत साहब पंजाबी में ये बोलते हैं मारवाड़ी, तो इन्होंने मेरे को कहा, मेरी तो आपकी 26 को इलेक्शन खत्म, कृष्णा जी आपको तो पंजाबी आती है। इन्होंने कहा मेरे को, मैंने कहा भी मैं भी वापस जाऊंगा, कहने लगे हम आएंगे वहां। तो जैसे आप बोलते हो ना, हम भी फिर माझा में ही बात करेंगे। मेरे को खुशी होती है कि जब आप कहते हैं ना मौर्या बोलेगा, मेरे को वहां पंजाबी बोलते हैं कि तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते मौर्या। अब इनसे सीख कर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास इनको इस बार फिर मिले पहले की तरह। ये चुनाव जीत के जाएं। इस बार तिरंगा इनके हाथ में है। तिरंगे का अपना अलग मान सम्मान देश दुनिया के अंदर है। तिरंगे का त्याग, बलिदान, कुर्बानी की लंबी कहानी है। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उस जमाने के क्रांतिकारी थे, चाहे महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, कितने बड़े नेता थे, कितने नाम गिने हम लोग। आप बताइए किस प्रकार से देश को आज़ाद करवाया हो। जेलों में बंद रहे हो वो लोग, 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे, आप सोच सकते हो। इन लोगों ने जो आज ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको पूछो, आप तो मुखबरी करते थे, आपने उंगली भी नहीं कटाई थी उस जमाने के अंदर। तो राहुल कसवा जी, मैं समझता हूँ कि उनको धकेल दिया गया, वहाँ से धकेल दिया गया। राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, उसमें राहुल गांधी विश्वास करते हैं। एक बार मैं उनके साथ था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कहा ये आरएसएस बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हो, आरएसएस भी रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई विचारधारा की है, उसूलों की लड़ाई है। तो ये सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेता ने देश की आज़ादी के पहले भी जेलों में बंद रहे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, और बाद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया 36 गोलियों से। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, उनका आभास हो गया था कि मेरी शहादत हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा, उड़ीसा में कहा था कि हो सकता मेरी जान चली जाए, मरने के एक दिन पहले हो सकता मेरी जान चली जाए, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी तो यहाँ लाल झंडा लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन है, टक्कर दे रहा मोदी जी उनकी कंपनी को। आप बताइए, देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं।
इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, लोकतंत्र का उत्सव है। वोट आपका अंतरात्मा का वोट है। ये किसने अधिकार दिया? कांग्रेस ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया संविधान के माध्यम से। सबको, गरीब हो अमीर हो कोई हो, एक वोट का अधिकार है। आज माहौल बन गया है, अगर मोदी जी वापस जीत गए तो बाद में चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। इतना खतरनाक माहौल बन रहा है देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और किसान तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, समझता है देश में क्या हो रहा है। इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। मूल समस्या की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। झूठे वादे कर लिए, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, 15 लाख रुपये डाल देंगे खाते में, वो तो जुमला हो गया। लोकपाल गायब हो गया जो अनाजायज बैठे थे। आप बताइए, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे गुजरात के अंदर। तब उन्होंने बोला करते थे हमारी मीटिंगों के अंदर कि सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करे, कानून बना करके लागू करे। और कोई नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी जी कहते थे। 10 साल हो गए उनको आए हुए सत्ता में। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, 15 महीने किए, 600 किसान मारे गए हैं। कोई नाम ले रहा उनका? जानता कोई उनको? क्या बीती होगी उनके परिवारों पर? हमदर्दी तो आपको हमदर्दी उनके प्रति है, सरकार को हमदर्दी है उनके प्रति? क्या हो रहा है ये सोचना पड़ेगा हम लोग आपको। ये लोकतंत्र का उत्सव होता है, दुनिया लोहा मानती है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के अंदर, हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते ही नहीं थे। आज इस देश में क्या नहीं है, परमाणु अणु से लगा करके पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है। राजस्थान कहाँ का कहाँ आ गया मालूम है आपको? हमने कमी नहीं रखी थी। अब इस बार किसानों का अलग बजट पेश करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया हो। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली 0 बिल आ रहा है। पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को अलग दे दी। 15% बढ़ती जाएगी, गारंटी दे दी। स्वास्थ्य का अधिकार कानून पास कर दिया। चिरंजीवी योजना को कितना फायदा मिला है? ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है स्कीम जो हमने बनाई यहाँ पर। क्या क्या नहीं किया हमने हर क्षेत्र में। नौजवानों के लिए अनुपति योजना, कोचिंग की फ्री कोचिंग, स्कूटी अलग, बच्चों के लिए ड्रेस और दूध का इंतजाम, हर सैकड़ों स्कीम है। मैं क्या गिनूँ आपको? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ स्कीमों के बारे में। सब कुछ किया। इस बार लगता था सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, रिपीट हो गई। लोग कहते थे भाई इतने झूठ बोले गए, प्रधानमंत्री खुद झूठ बोल रहे हों जिस देश के अंदर, मंत्री झूठ बोले हों, मुख्यमंत्री झूठ बोले हों, मीडिया उनका साथ दे रहा हो, तो जनता में भ्रम होना लाजमी है। 5 लाख तो दिए हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ी झूठ कोई बात हो सकती है? कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए, 2 नौकरियां दे दी, 50 लाख दे दिए उसको। NIA को केस दे दिए इन लोगों ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी पुलिस के पास केस रहता अभी तक हो सकता उनको फांसी की सजा हो रही थी। दोनों नौजवानों को फांसी की सजा हो सकती थी। इनको फायदा उठाना था चुनाव के अंदर, इस जानबूझ के NIA को केस दिया गया। कोई रिजल्ट पता नहीं क्या हो रहा उसका। मैं कहना चाहूँगा कि राहुल कसवा एक नौजवान है, आपने उनके विचार सुने, पिताजी को भी हम जानते हैं लंबे अरसे से, और मौका मिला आपको। यहाँ की राजनीति करवट ले रही है, इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है। जो मैं बैठे बैठे सुन रहा था, सबको लगता है कि इतिहास बन रहा है। बुढ़ा ने ऐसे लगा कि जो भी लोग बोले हैं यहाँ पर
एक से बढ़ के एक बातें करी गई है। अध्यक्ष जी तो मोरिया बोलाने में लगे हुए हैं सब जगह। आजकल तो ये डांस भी शानदार करते हैं, डांस शानदार करते हैं। आपने मांग की नहीं, वरना अभी डांस शानदार होता, मंच पे डांस होता अभी। मैं तो खुद देखते रह गया, पहली बार डांस देखा था गाड़ी के ऊपर। जब ईडी का छापा पड़ा था ना, ईडी का छापा पड़ा तो इनको जोश आ गया। बताइए आप, क्या ईडी घुसी घरों के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हो। चिंता लगी हुई है मुझे तो। मैंने जब हार गए हम लोग, तो मैंने कहा भाई हार का तो गम हो सकता हो, उससे बड़ी चिंता है देश की चिंता होनी चाहिए सबको। देश की दिशा में जा रहा है, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहना तो बहुत लंबी बड़ी बातें हैं। आप कृपा करके, चुनाव जो है चुनाव ही होता है, चुनाव ही होता है। उसके अंदर आप कृपा करके कोई कमी मत रखो, या जो आए हो, ये तो एक बात हुई, उसके लिए आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पर आप लोग सब जो है राहुल कसबा बन करके निकलोगे गांव में, ढाणियों में, सबको समझाओगे क्या हालात है, क्यों बदलाव चाहते हैं, क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता इंसान, या तो वो छोड़ाते हैं पार्टियों को खरीद फरोख्त करके। बोलने लगती है जैसे घोड़े बिकते हैं मंडी में। सरकार करेगी मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की 50 विधा ले गए, 50 विधा करोड़ दे करके। ये लुटेरे बैठे हुए देश के अंदर, लुटेरे बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं देश को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब बताइए, चुनाव आप जिताते हो, जनता माई बाप है, वो हरा सकती है, घर बेच सकती है। हमें घर बेच दिया, हमें स्वीकार है, सिर झुका के स्वीकार है। तो हमारी सरकार को लूट के ले जाए ये लोग, पैसा बांट के ले जाए, ये मैं कैसे मंजूर हो सकता। फिर जनता का मान सम्मान कहाँ रहेगा, उनके वोट की वैल्यू कैसे रहेगी। आप तो गरीब से गरीब आदमी, दलित वर्ग का है, पिछड़ा है, बुजुर्ग आदमी जाके पैरों का हाथ लगाते, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, एमएलए, एमपी हो, सरपंच हो। ये मान सम्मान मिलता है वोटों के अधिकार में, उसको खत्म करना चाहते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप समझो इस बात को, और समझ करके आपको चाहिए कि इस बार चुनाव में आपको घर में एक आदमी को, ये चुनाव बड़ी चुनौती देश के सामने। ये चुनाव खाली आपका राहुल कसबा का नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के भविष्य का हो रहा है। ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का हो रहा है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का हो रहा है। मजाक बना रखी है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इन्होंने। ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। 50 साल राजनीति में कर रहा हूँ। आप बताइए क्या हो रहा है, कौन बचाएगा इसको? आप बचाओगे। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कृपया करके हमने क्या किया स्कीमें मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, बहुत सारी स्कीमें हैं। तो मैं ही कहना चाहूँगा, अभी लोगों को मालूम पड़ने लग गया गाँव में कि सरकार चली गई, हमारी स्कीमें कमज़ोर हो रही है या बंद हो रही है। नई सरकार काम शुरू नहीं कर पा रही है। झूठे आरोप लगाए गए, उसका जवाब हम मांगेंगे, चुनाव के अंदर मांगेंगे मोदी जी सब लोगों से। राहुल गांधी जी आता थी 5 पॉइंट लेकर के, महंगाई है उसके अंदर, कितनी भयंकर महंगाई है, महिलाएं जानती है। बेरोजगारी फैल रही है, हमने 3 लाख नौकरी दी राजस्थान के अंदर हमारे वक्त में। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। अपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे रहो देश के अंदर, तभी देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, एक अखंड रहेगा। विभिन्न भाषाओं का और विभिन्न जातियों का देश चाहिए। इसलिए राहुल कसबा एक नौजवान है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है। हम सब उसका हार्दिक स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे, आप सभी लोग जो नया माहौल बना देश के अंदर, उसकी वास्तविकता को समझोगे, समझ करके भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको कामयाब करना इनको,
हम सब मिलके आने वाले वक्त में, मैं ही मुख्यमंत्री था जब आपको डबल मिला इंश्योरेंस का पैसा, बोलो मत आप याद आपको होगा। एकमात्र तारानगर और चूरू का जिला था जहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिला, कृषि बीमा का आपको बार बार दे रहे हैं, आपको कोई कमी रख नहीं रहे हैं। जहाँ हाथ में कलम मेरी थी, जब कहीं मौका आया चूरू का, हमने इंश्योरेंस का पैसा भी जमा करवाया, आपको मुआवजा भी दिलवाया। ये मुझे खुद को याद है इस बात का। इतने में आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, अभी गोविंद जी में एक बार इंतजार कर रहे होंगे और वह पूर्ण टाइम से जरूरी है, वरना हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। इसलिए कृपा करके आप जो हमने सब बात कही है सब लोगों ने, उनको आप गार्ड बांध के जाओ, संकल्प लेके जाओ और राहुल कसवा को आपका आशीर्वाद 4 तारीख को 19 तारीख को 4 को जोधपुर में है, 19 तारीख को एक एक वोट पड़ना चाहिए। गांव जाने से लोग आने चाहिए, जाने की व्यवस्था भी आपको करनी है, कमी नहीं रखनी है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की बोलिए, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की बोलिए, श्री बालाजी महाराज की। साथियों, आज आप सब लोग यहाँ पधारे हो भाई राहुल कसवा जी को मजबूत करने के लिए। मैं आपको इस सामंतवादी व्यक्ति की 15 साल पहले किए गए कुकर्म के बारे में याद दिलाना चाह रहा हूं। साथियों, 15 साल पहले दारा सिंह की निर्मम हत्या करवाई गई थी। उस हत्या का बदला आप लोगों को लेना है। साथियों, उसी प्रकार से भाई राहुल कसवा जी की राजनीतिक हत्या करने का ये प्रयास है। इस प्रयास को कामयाब नहीं होने देना है। मेरे ये भरोसा दिलाते हो। आज इस सभा में पधारे आप सभी लोगों को तेजाजी महाराज की सौगंध है, प्रत्येक व्यक्ति को राहुल कसवा बनकर इस चुनाव को लड़ना है। और जिस व्यक्ति ने दारा सिंह की हत्या करी थी, फिर सजा काट के आया था, आज सामंतवाद फैला के अपने इस किसान के बेटे राहुल कसवा की हत्या नहीं होने देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब युवा साथी इतनी ताकत के साथ, इतनी मजबूत